दोस्तों, पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट इस समय दुनिया की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम जगहों में से एक बना हुआ है। गजा युद्ध, ईरान इजराइल तनाव, बदलते गठबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और नए आर्थिक कॉरिडोर, इन सबके बीच एक खबर तेजी से चर्चा में है। पहले कहा जा रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, लेकिन अब खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इजराइल की यात्रा पर जा सकते हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ शेड्यूल का बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? आज हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। भारत की विदेश नीति, बदलते वैश्विक समीकरण, इजराइल भारत संबंध, अरब देशों के साथ संतुलन और आने वाले समय में इसके क्या मायने हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह यात्रा सामान्य कूटनीतिक यात्रा से अलग क्यों मानी जा रही है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाता है तो वह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होती। उस यात्रा के पीछे राजनीतिक संदेश, रणनीतिक सोच और भविष्य की दिशा छिपी होती है। खासकर तब जब यात्रा ऐसे समय हो रही हो जब पूरा क्षेत्र युद्ध और तनाव से गुजर रहा हो। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उसने वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। गजा में संघर्ष, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती बयानबाजी, अमेरिका की भूमिका और अरब देशों की नई रणनीतियां, इन सब के बीच भारत का कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि नेतन्याहू भारत क्यों नहीं आए और मोदी इजराइल क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण इजराइल की आंतरिक स्थिति है। इजराइल इस समय सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक दबावों से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के बाद उन्होंने साल दाल आरोप से प्रधानमंत्री का लंबी विदेश यात्रा पर जाना मुश्किल हो सकता है। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि क्षेत्र में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए आमने सामने बातचीत इजराइल में ही करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। यानी भारत खुद पहल करके सीधे स्थिति को समझना चाहता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली बात यह है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति नहीं चला रहा, बल्कि सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पहले भारत अक्सर वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब भारत खुद पहल करके रणनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। मोदी की यह संभावित यात्रा इसी सक्रिय कूटनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अगर हम भारत इजराइल संबंधों की बात करें तो यह रिश्ता पिछले 3 दशकों में तेजी से मजबूत हुआ है। 1992 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन लंबे समय तक भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। इसका कारण था अरब देशों के साथ संबंध और फलस्तीनी मुद्दे पर संतुलन बनाए रखना। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और वहां लाखों भारतीय काम करते हैं, इसलिए भारत को सावधानी से संतुलन बनाना पड़ता था। लेकिन 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए तो यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। उस यात्रा को भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा गया। इसे डी हाइफनेशन कहा गया, यानी भारत अब इजराइल और फलस्तीन का जो भारत की है उस यात्रा को अलग अलग ट्रैक पर देख रहा है। इसका मतलब यह था कि भारत इजराइल से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध मजबूत करेगा और साथ ही फलस्तीन के समर्थन की अपनी पुरानी नीति भी जारी रखेगा। अब अगर मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा होती है तो ये उसी रणनीति की निरंतरता होगी, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार यात्रा ऐसे समय हो रही है जब गजा युद्ध के कारण कई देश इजराइल से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में भारत का उच्च स्तर पर जुड़ाव एक राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है कि भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए इजराइल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र। इजराइल भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार, निगरानी तकनीक, इन सब में इजराइल भारत की मदद करता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है तकनीक और नवाचार। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। भारत अपने टेक और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी को और बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय राजनीति की। पश्चिम एशिया में इस समय एक बड़ा बदलाव हो रहा है। पहले इस क्षेत्र में स्पष्ट ब्लॉक थे, अरब देश एक तरफ और इजराइल दूसरी तरफ, लेकिन अब अब्राहम समझौतों के बाद यूएई, बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्र में नई साझेदारियां बन रही हैं। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समूह है इदो-दो। इसमें भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका शामिल है। यह समूह आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी परियोजना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगर मोदी की यात्रा होती है तो इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन।
भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत पहलू यही है कि वो इजराइल के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, लेकिन साथ ही यूएई, सऊदी अरब, कतर और अन्य अरब देशों के साथ भी अपने रिश्ते तलकरता अलग या हो रिश्ते मजबूत रखे हुए हैं। भारत के लिए यह क्षेत्र सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसके अलावा वहां 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसलिए भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के बजाय संतुलन बनाए रखना चाहता है। अगर मोदी इजराइल की संसद या किसी सार्वजनिक मंच से संबोधन करते हैं तो वह सिर्फ द्विपक्षीय संदेश नहीं होगा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संकेत होगा। भारत संभवतः शांति, स्थिरता और संवाद का संदेश देने की कोशिश करेगा। भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करना चाहता है जो संघर्षों में पक्ष लेने के बजाय समाधान और स्थिरता की बात करता है। अब एक और दिलचस्प पहलू समझते हैं। वैश्विक राजनीति में अब व्यक्तिगत नेतृत्व की भूमिका बढ़ गई है। पहले कूटनीति अधिकतर विदेश मंत्रालयों के स्तर पर होती थी, लेकिन अब बड़े फैसले और संदेश शीर्ष नेताओं की यात्राओं के जरिए दिए जाते हैं। इसलिए मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि लीडर लेवल डिप्लोमेसी का हिस्सा होगी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा किसी बड़े समझौते की घोषणा के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक निरंतरता दिखाने के लिए है। यानी भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह इजराइल के साथ लंबे समय तक स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी बनाए रखना चाहता है। अब बड़ा सवाल, क्या इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंध प्रभावित होंगे? इसका जवाब है संभावना कम है। पिछले कुछ सालों में भारत ने यूएई और सऊदी अरब के साथ अपने संबंध बहुत मजबूत किए हैं। इन देशों ने भी भारत को एक भरोसेमंद और संतुलित साझेदार के रूप में स्वीकार किया है। भारत की यही मल्टी अलाइनमेंट नीति उसे वैश्विक राजनीति में खास बनाती है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो मोदी की ये संभावित यात्रा 3 बड़े संदेश देती है। पहला, भारत अब वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। दूसरा, भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ खुले तौर पर जुड़ने से नहीं हिचक रहा। और तीसरा, भारत पश्चिम एशिया में सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहता है। आज की दुनिया में विदेश नीति का आधार विचारधारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है। भारत भी अब इसी सिद्धांत पर चल रहा है, जहां फायदा है वहां साझेदारी है, लेकिन संतुलन के साथ। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के दौरान क्या घोषणाएं होती हैं, क्या नए समझौते होते हैं और भारत पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति में किस तरह अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि भारत की नई विदेश नीति की दिशा का संकेत है। एक ऐसी नीति जो संतुलित है, व्यावहारिक है और राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखती है। अगर आपको यह विश्लेषण समझ आया हो तो बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को इजराइल के साथ और खुलकर संबंध बढ़ाने चाहिए या फिर अरब देशों के साथ संतुलन को और मजबूत रखना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें।